नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी 77 साल पहले की है, जब देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के इतिहास से जुड़ी कुछ तारीखों पर एक नज़र डालते हैं। दिसंबर साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी और आखिरकार पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठाई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फरवरी साल 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इसके तहत पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं वायसराय लिनलिथ ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कार्यकारी परिषद और एक नई युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति किए जाने का ऐलान हुआ। कांग्रेस और लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया और 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध दूर करने की कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च साल 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की गई कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टीफोर्ड क्रिप्स को जल्द ही नए सुझावों के साथ भारत भेजा जाएगा, जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। 22 और 23 मार्च को सर स्टीफोर्ड क्रिप्स दिल्ली आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीयवादियों ने मंजूर कर दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर साल 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर वार्ता नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आजादी पहले मिलना चाहिए, ऐसी आजादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली स्थायी सरकार मुसलमानों को पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। साल 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गया। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हो गई। ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभालेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में इस योजना के बारे में
जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का हस्तांतरण दिवस मनाया गया। लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर देश बदलने के लिए मजबूर हो गए। 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए और हजारों महिलाओं को भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल राज किया था, लेकिन जाते जाते भारत को एक ऐसा जख्म दे गए जो नासूर बन गया है। यह जख्म आज भी भारत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जब भारत से पाकिस्तान का विभाजन वजह से दोनों तरफ से जबरदस्त मार काट हुई थी, लाखों लोगों को मौत घाट उतार दिया गया था। हजारों नीलाम हो गए थे। पाकिस्तान से जान बचा कर आए लाखों परिवार देश में शरणार्थी की तरह रहने लगे। कई परिवार तो ऐसे भी थे जिनका पाकिस्तान में सैकड़ों जमीन थी, जमा जमाया कारोबार था, लेकिन विस्थापन की वजह से उन्हें भारत में 2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज और सरकारी सहायता के भरोसे रहना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लाइन खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ का चेयरमैन बनाया गया था। उन सीमा रेखा खींचने की पूरी जिम्मेदारी थी। लाहौर को पाकिस्तान में देने का कहानी ही दिलचस्प है। लाहौर में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग और उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा संख्या में थी। इसके बावजूद ये शहर पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए दे दिया गया क्योंकि उनके पास कोई बड़ा शहर नहीं था। भारत बंटवारे की लकीर खींचने वाले रेडक्लिफ ने उन्होंने कहा था कि उनके पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मुस्लिम से भेदभाव के आप पर भी रेडक्लिफ ने कहा था कि पाकिस्तानियों के मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मैं तर्कों से हटकर उन्हें लाहौर सौंप दिया जो भारत का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तर्कों से हटकर उन्हें लाहौर सौंप दिया जो भारत का हिस्सा होना चाहिए था। बंटवारा करने में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम का पक्ष लिया। मैं पंजाब का हिस्सा भारत में रहेगा और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, ये बात रेडक्लिफ तय कर चुके थे। उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे पर बंटवारे की लकीर भी खींच दी थी, लेकिन माउंटबेटन के दबाव में उन्हें ये फैसला बदलना पड़ा। माउंटबेटन ने उन्हें खाना खाने इनवाइट किया था। यहाँ खाने की मेज पर कई जगहें इधर से उधर कर दी गई। इनमें फिरोजपुर जिला एन वक्त पर पाकिस्तान से भारत के हिस्से में आ गए माउंटबेटन नेहरू के दबाव में आ गए थे और उनके कहने पर ही रेडक्लिफ को फिरोजपुर भारत को देना पड़ा था। जिन्ना ने जब मुस्लिमों के लिए अलग से देश पाकिस्तान की डिमांड रखी थी, तब माउंटबेटन ने उन्हें आगाह किया था कि तुम्हें अपंग बिखरा हुआ और दीमक लगा पाकिस्तान मिलेगा जो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। दरअसल लाहौर रेजोल्यूशन के मुताबिक मुस्लिम लीग पंजाब और बंगाल में आने वाले किसी भी मुस्लिम जोन की डिमांड नहीं कर सकती थी। ये दोनों दलों के समर्थन पर निर्भर था। ऐसे में जिन्ना के चाहने से उन्हें कुछ नहीं मिलना था। बंटवारे से नाखुश जिन्ना ने माउंटबेटन को गुस्से में यह तक कह दिया था कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितना बड़ा या छोटा हिस्सा देंगे, लेकिन जो हिस्सा होगा वो मेरा अपना होगा।